फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम DSSB पार्ट 1 के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या पैटर्न आता है, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, आप वहाँ पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं कि अगर आप DSSB PRT की तैयारी कर रहे हैं तो पार्ट बी को किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ है कि हम पार्ट बी को किस तरीके से प्रिपेयर करें, क्योंकि उसका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। लेकिन मैं आज आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाली हूँ कि हम पार्ट बी किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। मैंने पार्ट बी को 5 पार्ट में डिवाइड किया है, जिससे कि तैयारी करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा और आपको सिलेबस भी कम लगेगा और आप जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी को अच्छे और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी तरह की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखिए, मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स देख रही थी DSSB के, तो मैंने देखा कि DSSB PRT पार्ट बी में एक पैटर्न फॉलो करता आ रहा है। तो वो पैटर्न क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने क्या किया है, 100 मार्क्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है और 20 मार्क्स ईच रखा है। पहले 20 मार्क्स में वो CDP देते हैं, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि CTET में हम पढ़ते हैं, या अगर आप किसी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर चुके हैं तो आप वहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर आपको रिवीजन की रिक्वायरमेंट है तो आप उसकी रिवीजन करिए, वरना उस पर जो बेस्ड हैं क्वेश्चंस थोड़े हायर लेवल के, उनको करना स्टार्ट कर दीजिए। आपका ये 20 मार्क्स ऑलरेडी तैयार है। इसके अंदर आपको थ्योरी सीखने को मिलती हैं, जो हम ऑलरेडी CTET में या अदर टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन में कर चुके हैं, जैसे कि कॉलबर्ग, पियाजे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हमें देखने को ये मिलता है कि यहाँ पे इंडियन एजुकेशनिस्ट की थ्योरीज भी हमें देखने को मिलती हैं, जो हम CTET में नहीं पढ़ते हैं। हम सिर्फ फॉरेन एजुकेशनिस्ट के बारे में पढ़ते हैं, तो वो हम NOIs की बुक से प्रिपेयर कर लेंगे, तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट 20 मार्क्स में हमें क्या देखने को मिलता है, इंक्लूसिव एजुकेशन। पूरे क्वेश्चंस इसी पर बेस्ड होते हैं। ये भी हमने CTET में या अदर टेट के एग्जाम्स की प्रिपरेशन में काफ़ी हद तक पढ़ा है, लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ा सा हायर लेवल का पढ़ना पड़ता है। इवन जो ईयर्स हैं वो भी हमें अच्छे से याद करने पड़ते हैं, को जैसे कि डिसेबिलिटी एक्ट, PWD एक्ट, और इसके अंदर भी जो सब पार्ट्स होते हैं उनको भी अच्छे से देखना होता है, और थोड़े अच्छे टाइप्स के क्वेश्चंस हमें करने होते हैं। तो ये जो 20 मार्क्स है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, इसकी एक अच्छे से स्टडी करनी है। ये नहीं है कि हाँ हमने बस पढ़ा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि अच्छे से नहीं पढ़ेंगे। अगर आपने अभी रिसेंटली केवीएस का एग्जाम दिया था तो वहाँ पर भी हमें ये देखने को मिला था कि इंक्लूसिव एजुकेशन हमारे सिलेबस के अंदर था, चाहे आप PRT की प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे TGT की। अब जो नेक्स्ट 20 मार्क्स है उसके अंदर आती है पैडागोजी, और बेसिकली इस पैडागोजी के अंदर EVS, मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं कि हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है। मतलब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि इस बार केवीएस में भी पूछा गया था। एंड यहाँ पर इसलिए इन 3 सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि PRT में हम यही 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप NCERT में जब पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो लास्ट में जो एक्टिविटीज़ होती हैं फॉर स्टूडेंट, फॉर टीचर्स, उनको अगर अच्छे से देखेंगे तो आप ये वाली पैडागोजी बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम के अंदर। तो वो देखना बिल्कुल भी ना भूलें, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको बहुत 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 ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए, और बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। देखिए, मैंने इसलिए इतने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ना सिलेबस को, कि आपको लगे कि हाँ हम ऑलरेडी प्रिपेयर हैं। अगर आप पहले से किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, और एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ ये हमने पढ़ा हुआ है और हम इसकी अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, 3 चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया। पहले पार्ट में 20 मार्क्स में हमारी पूछी जाती है CDP, जो CTET वाली थी वही, एंड सेकंड में इंक्लूसिव एजुकेशन, थर्ड में पैडागोजी जो कि सब्जेक्ट पे बेस्ड आती है, और बेसिकली उसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो EVS, इंग्लिश और मैथ से रिलेटेड होते हैं। अब नाउ हम बात करते हैं कि जो बाकी के 40 मार्क्स रह गए, जिसको हमने फिर से 2020 में डिवाइड किया, उसमें क्या पूछा जाता है। तो देखिए, जो बाकी का 20 मार्क्स है उसके अंदर लीडरशिप एंड मैनेजमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो अभी हमने केवीएस के सिलेबस में देखने को मिला था। मतलब अगर आपने अभी केवीएस की तैयारी की थी ना रिसेंटली, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है DSSB में। साथ ही साथ जो पॉलिसीज़ हैं वो भी हमें इस पार्ट में देखने को मिलती हैं, जैसे कि RT, NCF, NEP, या कोई भी नई पॉलिसी जो अभी आने वाली है या फिर इंक्लूड होने वाली है, वो उनसे रिलेटेड हमें यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो इस 20 मार्क्स में आप ये वाला पोर्शन अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। रेस्ट 20 मार्क्स में हमें वही सेम केवीएस वाला सिलेबस देखने को मिलने वाला है। वर्क एजुकेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, क्योंकि आजकल के टाइम में वर्क एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो वर्क एजुकेशन एंड ब्लूम टैक्सोनॉमी से रेस्ट 20 मार्क्स के हमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो मैंने आपको ओवरऑल बता दिया है कि टोटल 100 मार्क्स किस तरीके से 20 मार्क्स कर यहाँ पर डिवाइड हैं। अब बात करते हैं, क्या ये प्रिपेयर करने से हमारा सिलेबस पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, अगर आपने इतना पढ़ लिया है तो अच्छे से हो जाएगा, बट आप किसी एक बुक पर डिपेंड मत रहना है ये सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। डिफरेंट बुक्स ट्राई करनी है। अब बात कर लेते हैं NIOS के बारे में, जिसको लेकर बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है, क्योंकि अभी पिछले 2 बार से देखने
देखने को मिल रहा है कि एनओईएस से पेपर देखने को मिल रहा है, वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, इवन सीधे-सीधे पेपर वहीं से आ जाता है। तो क्या हमें एनओईएस पढ़नी है? जी हाँ, बिल्कुल पढ़नी है। तो एनओईएस के अंदर आपको टोटल 10 यूनिट्स मिलेंगी और ये एनओईएस की बुक आपको जो इग्नू वाली हैं, वो वाली परचेज़ कर लेनी है। अगर आपके पास ऑलरेडी हैं तो इट विल बी बेस्ट, वरना आप वो परचेज़ कर सकते हैं और वहाँ पर आपको टोटल 10 यूनिट्स मिलेगी और लगभग 2500 पेज हैं। वो आपको कंप्लीट करने हैं और कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ लेने हैं, आपको हर एक लाइन का मतलब समझना है क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो एनवाइस की बुक तो मस्ट है, पर हम ये नहीं कह सकते कि हमें सारा क्वेश्चंस या सारा सिलेबस एनवाइस कंप्लीट करने से ही भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए वो लक था कि उस टाइम पर एनवाईएस और की जो इग्नू वाली बुक थी वहाँ से क्वेश्चंस आ गए थे। अगर इस बार कुछ चेंज देखने को मिला तो हम नहीं कह सकते हैं, बट हाँ, हमें अपनी तैयारी पूरी करनी है। तो आप एनवाईएस के लिए भी प्रिपेयर रहिएगा और उन्हें पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। इवन यूट्यूब पर आपको बहुत ज़्यादा एनवाईएस की जो समरीज़ होती हैं वो मिल जाएगी। अगर आप पूरी बुक नहीं पढ़ सकते तो आप समरी पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। बट अभी हमारे पास टाइम है तो आप ट्राई कीजिएगा कि पहले बुक पढ़ लीजिएगा और समरी बाद में जब अपने नोट्स बना लेंगे आप उनको पढ़कर, तो वो समरी पढ़ना ज़्यादा आसान होगा बजाय कि आप पहले समरी पढ़ लें। आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि पार्ट बी में क्या-क्या पूछा जाता है और हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, और मैंने एक तरीके से आपको एक कॉन्फिडेंस भी प्रोवाइड कर दिया है कि हमारा इतना सिलेबस ऑलरेडी हो चुका है और इतनी घबराने वाली बात नहीं है। बस अब ज़रूरत है डीपर अंडरस्टैंडिंग की और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की। ये सब आप अगर कर चुके हैं, आपको लगता है कॉन्फिडेंस है, तो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके देख लीजिए, आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आई होप पार्ट बी से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे एंड थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।